Actually, one. Now you are the मैं host. एक काम करता आपको मैंने जो शेयर किया वहीं से आप स्टार्ट करो एक बार। अच्छा मैं आप। एक्चुअली उस ठीक है, एक ठीक ठीक। दो स्लाइड। मैं ठीक है। ठीक है सर। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो टुडे वी आर गोना आज हम डिस्कस करेंगे दुबई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और तो आज का एजेंडा है वो स्टार्ट विद वेरी बेसिक ऑफ दुबई रियल एस्टेट मार्केट। और उसके बाद मैं आपसे कुछ अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करूंगा विच आर जहाँ पर एक आपको एक गारंटेड रेंटल मिलता है, जैसे कि होटल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो दुबई में बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसको लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद कुछ एक विला के ऑप्शन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है पर्सनली स्पीकिंग जिसमें आप अच्छी रेंटल इनकम भी निकाल सकते हो और बहुत अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो सकता है। उसके रीजंस भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सर मैं अभी एक छोटे से वीडियो से स्टार्ट करते हैं जो एक दुबई का एक ओवरव्यू है 1960 से लेके 2021 तक है। आशुतोष जी, आपको ना जब आप शेयर स्क्रीन करते हैं तो वहाँ पर एक साउंड शेयर करने का भी ऑप्शन आता है। सर साउंड शेयर करने का मैं साउंड शेयर कर रखा है इसमें, कहाँ पे ऑप्शन रहता है? आपका नहीं आपका नहीं हुआ अभी भी। थोड़ा शेयर स्क्रीन पे अगर आप जाओ एक बार हाँ हाँ। और उसमें क्लिक टिक होता है, उसमें शेयर साउंड और ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो दोनों दो ऑप्शन आएंगे। शेयर स्क्रीन में। ओके। मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन स्टिमुलेट एडवांस शेयरिंग ऑप्शन पोस्ट ओनली। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर एट द सेम टाइम? नहीं नहीं नहीं, शेयर स्क्रीन मतलब जो सामने हाँ हाँ स्क्रीन के शेयर। आपके ग्रीन कलर का जो बटन है शेयर, जैसे स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ हाँ। आ रहा है तो उसमें। दोबारा से उसमें स्टॉप शेयरिंग में एक तो स्टॉप शेयर, उसके प्लस में यू कैन शेयर स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग योर स्क्रीन शेयरिंग, उसमें और तो कुछ नहीं आ रहा सर। फिर मैं ही करता हूँ क्योंकि आपका वो साउंड हमेशा आता नहीं है। हाँ पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता, जब भी मैं कोई पीपीटी शेयर करता हूँ तब नहीं आता, वीडियो शेयर करता हूँ तो आ जाता है। Allah। आप कर रहे हैं क्या इसे? हाँ, फिर मैं ही करता हूँ। ठीक है, आप करिए। तो इस वीडियो में एक्चुअली पूरी जर्नी दुबई की बताई गई है फ्रॉम 1960 से 2021 तक कैसे हुआ, और आगे 2021 के बाद आगे का 2040 तक क्या प्लान है वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे।
हमने विद जो जो बड़े बड़े लैंडमार्क बने हैं उसके साथ एक छोटा सा आपके पास एक ये वीडियो था। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो अगर आप वैसे देखें इमेज तो 1980 में पिक्चर ली गई थी और 2023 की पिक्चर है। तो आप देखें 40 साल में कितना बड़ा चेंज आया है। ये शेख जायद रोड, जो ये शेख जायद रोड है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना हुआ है और अब देखें आप पूरा शानदार तरीके से ये पूरा बन चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो ग्रोथ है उसके मेजर रीजन क्या रहे हैं और कैसे यहाँ इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो मेजर 10 फैक्टर जो दुबई की ग्रोथ के हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो तो वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में है। रोड ट्रांसपोर्ट, मेट्रोज, लोकल बसेस, आरटीए, लाइक पोर्ट्स। तो हर तरीके से कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी यहाँ पर है। दूसरा टैक्स फ्री इनकम, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, ना कोई कैपिटल गेन टैक्स है, ना कोई इनकम टैक्स है। तो इसलिए भी लोग ये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप जो रियल एस्टेट में इनकम जनरेट करेंगे, रेंटल इनकम या क्या जो आप इनकम जनरेट करेंगे या कैपिटल अप्रिसिएशन, उस पर कोई टैक्स नहीं है आपको लगता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। दुबई की ग्रोथ बड़ी कंसिस्टेंट है। और अगर मैं देखो 10 साल की अगर बात करूँ या पिछले 20 साल की बात करूँ, ये यूएसडी से यहाँ की करेंसी लिखते हैं और यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो अगर आप इंडियन करेंसी के साथ देखेंगे कंपैरिजन, तो 2015 में एक दिरहम जो यहाँ की करेंसी 15 रुपए के बराबर था, आज वो लगभग 23 के बराबर है। तो ऑलमोस्ट 60% एप्रिसिएशन सिर्फ करेंसी का ही है। मतलब अगर आपने दुबई में पैसा डाला, आपने एक पैसा नहीं भी कमाया, बैंक में डाल के छोड़ दिया, जीरो इंटरेस्ट भी आ रहा है, तब भी आप 7 साल बाद पैसे निकालने जा रहे हो तो आपको 1.5 गुना पैसे मिले, क्योंकि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई या दुबई करेंसी अप्रिशिएट हो गई। और ये चलेगा लंबा, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, या जितने भी ग्रोइंग कंट्रीज हैं वहाँ पर हमेशा आपको करेंसी डेप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और इस सब फैक्टर की वजह से। और दुबई क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी यूएस के साथ लिंक्ड है, इसलिए वहाँ पर हमेशा करेंसी अप्रिशिएट आपकी होती रहेगी। वर्ल्ड क्लास इवेंट जैसे एक्सपो 2020 और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो मेजर इवेंट्स है वो दुबई में होती है। तो एक और रीजन है लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ की पॉपुलेशन और काफी स्पीड से बढ़ रही है, डिमांड भी काफी स्पीड से बढ़ रही है। रेंटल इनकम यहाँ पर आप देखोगे तो वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट रेंटल इनकम दुबई में आपको मिलती है। लगभग 6% से भी ज्यादा आपकी रेंटल इनकम आपकी निकल के आती है। एविएशन हब, सो वर्ल्ड का सब काफी बड़ा एविएशन हब है यहाँ पर। बहुत सारी कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट्स और बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर दुबई का वीज़ा भी मिलना काफ़ी आसान है। मतलब इट्स वेरी इजी, 2 दिन में 3 दिन में आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। और कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आपको सिर्फ पासपोर्ट और अपना पैन कार्ड आपने देना है और आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये भी कोई रीज़न है यहाँ पर। डायरेक्ट फ्लाइट और जल्दी वीज़ा मिलने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस, तो रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, रूल्स फॉलो करते हैं, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े हैवी फाइन्स हैं। तो इसलिए एक और रीजन है लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सेफ्टी वाला पॉइंट जो है वर्ल्ड की टॉप 5 टॉप सिटीज में दुबई आता है। और हाई स्टैंडर्ड लिविंग, तो जिसमें भी जितने भी मल्टी मिलियनियर बिलियनियर है जिनको अगर एक बड़ा हाई हाई लाइफस्टाइल चाहिए, दुबई लाइफस्टाइल के मामले में भी वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में आता है। तो ये 10 वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से लोग दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। बट सबसे बड़ा रीजन जो मेरे ख्याल से वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी देखना है कि आपका जो पैसा लग रहा है उसमें आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, कितना आपका पैसा। अब अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो उसके बदले में कितने रुपए आपको हर साल किराए के तौर पर वापस मिल रहे हो, कितना आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। ये 2 फैक्टर ऑफकोर्स सबसे बड़े फैक्टर है। बाकी सब फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर किराया ज्यादा मिलता है, क्योंकि लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए रेंटल्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं। तो अगर हम सेफ्टी स्कोर की बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड अरब अमीरात। सो दुबई क्या है, दुबई इज लाइक a city in UAE, UAE like a country, और दुबई लाइक a स्टेट। तो 7 एमिरेट्स हैं, उनमें से दुबई एक एमिरेट है। तो इस तरीके से अगर हम रैंकिंग की बात करें तो दुबई का सेफ्टी स्कोर सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है फिनलैंड के बाद। और अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अगर हम कैप रेट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कैप रेट क्या है बेसिकली, कि अगर आप अपार्टमेंट रेंट पे देते हैं उसका उसका साल का रेंट जो भी है डिवाइड बाय प्राइस। तो अगर हम बात करें तो
ये वर्ल्ड की टॉप सिटीज में इंडिया की कोई भी सिटीज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इंडिया में रिटर्न आपके 2% से भी कम आते हैं। दुबई, अबू धाबी और एमिरेट अगर देखेंगे तो एवरेज 6% आपका कैप रेट आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें तो नैरोबी के अलावा, नैरोबी केनिया के अलावा बाकी जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उन सबसे ज्यादा आपका रिटर्न दुबई में आता है रेंटल इनकम का। तो ये सब ऑफिशियल स्टैट्स हैं जो आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ, ये मैंने टाइप नहीं किया, ये किसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी रियल सर्वे करके, रियल मार्केट्स का इवैल्यूएशन करके आपको ये फिगर्स दिए हैं। तो एविएशन हब की जो बात कर रहे थे, लगभग वर्ल्ड की हर बड़ी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट है, और वर्ल्ड की 75% ऑफ पॉपुलेशन हम 3 से 6 घंटे में फ्लाइट से पहुंच सकते हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, पूरा अफ्रीका, रशिया, और इसके अलावा जो यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है, हम लगभग 12 घंटे में यहाँ से पहुंच सकते हैं। तो वर्ल्ड का जो दुबई का जो एक तरीका अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के बहुत सारे गिनीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड फर्स्ट और वर्ल्ड नंबर 1 दुबई में आपको मिलते हैं। जैसे वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन-मेड आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डांसिंग फाउंटेन, वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉल, लार्जेस्ट फ्लावर अरेंजमेंट, लार्जेस्ट पिक्चर फ्रेम, जितनी भी चीज़ आप ये देख रहे हैं वर्ल्ड की, ये सब आपकी दुबई में है। और ये तो लिस्ट छोटी है, मतलब काफी बड़ी लिस्ट है, मैंने तो अभी आपको सिर्फ एग्जांपल दिए तो। और बहुत सारे चीजें अगले 20 साल में प्लान भी हैं। आई थिंक ऋषि का थोड़ा सा इंटरनेट ग्लिच कर रहा है। बात क्या? करें तो दुबई का जो डेरा, या आई थिंक कुछ इंटरनेट उनका प्रॉब्लम कर रहा है अभी। जस्ट वेट एंड सॉरी आई थिंक आई डोंट नो व्हाई इट गॉट डिस्कनेक्टेड। अभी ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। सो इस तरीके से दुबई की मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डेवलपमेंट हुई है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि इस तरीके से एरिया वाइज यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई। अब हम बात करते हैं 2040 मास्टर प्लान। तो ये जो मास्टर प्लान है बेसिकली दुबई का 2040, मतलब अगले 20 सालों का पूरा प्लान बना के रखा गया है। इसमें कैसे कैसे किस किस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट होगी, कलर कोडिंग के हिसाब से, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ग्रीन एरिया, सब डेजिग्नेट किए गए हैं ये सब एरियाज। कौन सा एरिया कब बनेगा, किसमें क्या होगा, पूरा 2040 का मास्टर प्लान बना हुआ है इसके अंदर। इसका एक छोटा सा एक समरी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मास्टर प्लान कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला है। ज़्यादा इस जस्ट 1.5 मिनट वीडियो। इसमें पूरा समरी दिया हुआ है कि किस तरीके से दुबई 2040 में आपको क्या क्या इनके फोकस एरियाज हैं।
सॉरी आई थिंक। तो मैं आपको बता रहा था कि दुबई, अब ये पूरा एक बेसिक आइडिया दिया कि 2040 का क्या 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 प्लानिंग है आज से। और अगर आप यूट्यूब पे जाके दुबई 2040 प्लान डालेंगे तो आपको काफी सारी और भी वीडियोस और डिटेल्स मिल जाएंगे कि क्या ये उनके प्लान्स है। ओके। तो अब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि दुबई अगर देखेंगे तो टूरिज्म का बहुत बड़ा एक सोर्स है। और 22 मिलियन, मतलब 2.25 करोड़ लोग हर साल दुबई आ रहे हैं। और वर्ल्ड के नम कुछ टॉप 5 डेस्टिनेशन में दुबई शामिल है। तो इसकी वजह से ही यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उसका जो रिटर्न्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो होटल इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली होती क्या है? होटल इन्वेस्टमेंट एक हैसल फ्री और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको पैसिव हाई यील्डिंग इनकम आपको मिलती है। इसमें 8 से लेकर 10% रेंटल इजिली, ज़्यादा भी कई बार 12-13% बिजली मिल जाता है। इसमें डाइवर्सिफाइड प्रॉपर्टी प्रोफाइल्स रहती हैं। जैसे कोई आपका 5 स्टार हो गया, कोई आपका, जैसे अभी आज डिस्कस करेंगे हम आइलैंड पे प्रोडक्ट हो गया, कोई आपका, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं इसमें। और इजी एक्सेसिबल है, क्योंकि होटल है तो कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। आपका मन करे आप भी जाके रह सको, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को रेंट पे आप घर देते हो तो आप खुद नहीं रह सकते उस घर में। होटल में कम से कम आप जाके 10-12 दिन आप जाके रह सकते हो, 15 दिन रह सकते हो। मार्केट आपको पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी क्या है पता होना चाहिए। सॉरी, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, और टारगेट ऑडियंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अभी हम आज कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है होटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक सर्वे है जो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक KPMG इन सब ने किया है। 92% लोगों ने कहा है कि वो दुबई वापस आना चाहेंगे अगले साल भी। तो ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। अगर हम 2021 का डाटा उठाएं तो उस पर लगभग 37% इंक्रीज है। 96% ऑक्यूपेंसी रेट थी दुबई में एक्सपो 2020 में, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 92% रेजिडेंट ने कहा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द एक्सपीरियंस। तो अगर देखोगे तो लोग वापस भी आना चाहते हैं, लोग सेटिस्फाइड भी हैं, और लोग ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छी है। अगर एवरेज पर नाइट रेट की बात की जाए तो दुबई का 2021 में था 550, और 2022 में 674। तो ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज एक साल में पर नाइट रेट में आपका हुआ है। तो इसमें मल्टीपल रीजन है ऑफकोर्स, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ये सब रीजन की वजह से। और अगर टूरिस्ट की बात करें तो वर्ल्ड के इंडिया, ओमान, सऊदी, UK, रशिया, वर्ल्ड की लगभग हर कंट्री से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। और टॉप 5 में ये सब कंट्रीज आती हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्यूपेंसी रेट की, दुबई में जनवरी में लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है। जनवरी में 71% ऑक्यूपेंसी, फरवरी में 85, मार्च में 91, अप्रैल में 59, मई में 73, जून में 63। तो अगर आप देखोगे कि हर महीने का रेट और ऑक्यूपेंसी क्या है, ये दोनों चीजें आपकी दुबई की एस्टेर ग्लोबल की रिपोर्ट, बट काफी बड़ी कंपनी है जो होटल इंडस्ट्री में अपनी रिपोर्ट सकती है, उसकी ये रिपोर्ट्स हैं। और ये नवंबर सितंबर में उन्होंने सर्वे किया था, तब तक की रिपोर्ट है ऑफ कोर्स। और अगर आप देखोगे तो समर के जो महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, उसके अंदर भी हम मोर देन 60% ऑक्यूपेंसी बैठे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। क्योंकि ऑफ सीजन में इतनी ऑक्यूपेंसी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर हम वैसे बात करें वर्ल्ड की किसी मार्केट से कंपेयर करें तो ओवरऑल दुबई में 70% ऑक्यूपेंसी थी। लॉस एंजलिस के बाद दुबई वर्ल्ड के सिटी जहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रही है। तो ये सब रीजंस की वजह से भी मतलब, क्योंकि ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी है, लोग काफी अच्छा स्पेंड करने का, स्पेंडिंग की बात की जाए तो दुबई इज नंबर 1 इन स्पेंडिंग। सो दुबई के जो विजिटर हैं दे आर नंबर 1 इन स्पेंडिंग। तो ये है कितना पर नाइट, कितना आप खर्च करते हो। रहना अलग बात है, खर्च ना करते रहने की बात। तो ये नंबर भी काफी बड़ा है दुबई का, एज कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी। बैंकॉक से अगर कंपेयर करोगे तो बैंकॉक से भी काफी ज्यादा ये नंबर है, ऑलमोस्ट डेढ़ 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 गुना नंबर है ये। न्यूयॉर्क से भी ऑलमोस्ट डबल है। तो लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, और खर्च भी कर रहे हैं। खर्च करना इंपॉर्टेंट है तभी वहाँ की GDP में। तो अगर आप देखें, ये न्यूज़ है रियल टाइम, अगर इसको क्लिक करोगे तो आपको खुल जाएगी कि इस साल फरवरी में 95% जो रूम थे
दे वर लाइक 100% सोल्ड आउट, सॉरी 97% रूम थे 100% सोल्ड आउट। तो मतलब सिचुएशन थी कि दुबई में अगर 100 होटल है, 97 फुली सोल्ड आउट, 3 ही होटल अवेलेबल थे उस दिन के लिए। तो आप ये देखें कि कितना ज्यादा, और ये मार्च, ये फरवरी का महीना है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सीजन है या न्यू ईयर है, स्पेशल नाइट है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल 22 फरवरी तो नॉर्मल दिन है ना, मतलब कोई वैलेंटाइन में नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर इस टाइम पे होटल्स की और होटल के रूम की, इतनी ज्यादा यहाँ पर डिमांड यहाँ पर हमेशा रहती है। तो अगर हम बात करते हैं अब डेवलपर्स की, तो एक हम डमैक डमैक डेवलपर्स पर काम करें। इनके मोर देन 73 प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ दुबई, ये जो मार्क किए हुए हैं सब, ये पूरा बिजनेस पे, डमैक हिल 2, डमैक हिल 1, सारे डमैक के प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ होटल अपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो डमैक के 4 होटल अपार्टमेंट्स हैं। अ, इसमें रेडिसन डमैक हिल 1 में स्टार्टिंग फ्रॉम 841,000, डमैक हिल 2 में रेडिसन स्टार्टिंग फ्रॉम 469, और पैरामाउंट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इनके अंदर एक स्पेशल अभी जो स्कीम क्या चल रही है, 8% गारंटेड रेंटल फॉर 4 years, 3 years पेमेंट प्लान, तो यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट, यू डू नॉट टू पे एवरीथिंग अपफ्रंट। और 4% डीएलडी वेवर, मतलब 4% आपकी जो दुबई लैंड डेवलपमेंट की फीस है वेवर, तो 5% आपका वैट वेवर। तो ये स्कीम इन सब में गोइंग ऑन गोइंग है। जो भी पैसा आप दे रहे हैं इसमें, आप 3 साल में पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी अभी खोल के दिखाऊंगा। 3 साल में पेमेंट कर सकते हैं, और जो भी आप अमाउंट देंगे उस पर आपको कैपिटल रेंटल रेंटल भी मिलेगा। तो आपको एग्जांपल खोल के दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा हमारे को एग्जैक्टली कैसे क्या मिलता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया, अब इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करते हैं और साइज प्राइस। तो रेडिसन होटल का ये जो प्रोजेक्ट है, ये रेडिसन लाइक इज मैनेज बाय रेडिसन, इट इज इन दमैक हिल 1, जो दमैक का सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिनोन प्रोडक्ट है मार्केट में। इसको इंडियन करेंसी में बनाया हुआ है, मैं वही वर्जन करता हूँ। ओके, तो जैसे अभी ये 8,83,000 की यूनिट है, इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग लगभग ये यूनिट आपकी 1.9 करोड़ की बनेगी, इंक्लूडिंग दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस एंड एवरीथिंग। इसमें वैट का बेनिफिट है, ये डीएलडी डीएलडी दुबई लैंड डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर रजिस्ट्री कराने के लिए जो फीस होती है वो भी आपकी इसमें वेव्ड ऑफ है। और अभी मैंने 23 का एक्सचेंज रेट लेके चल रहा हूँ, तो एक्सचेंज रेट डिफरेंट हो सकता है। ये आज 23 का एक्सचेंज रेट भी मैंने कैलकुलेशन की है। तो जैसे आपकी 20% डाउन है, तो आपने 1,68,000 दिए, तो आपके जो 1,68,000, सॉरी, 1,68,000 दिरहम दिए, जो बनते हैं इंडियन करेंसी में 38 लाख रुपए। तो 38 लाख हमने दिया, तो आपका आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपने ये हर 3-3 महीने में पेमेंट्स करनी है। जैसे जैसे पेमेंट कर रहे हो उस पर आपका रेंटल शुरू होता जा रहा है। तो जैसे जैसे पेमेंट करते जाओगे रेंटल आपका चलता रहेगा। तो आपको ये महीने का रेंटल मिलना शुरू हो गया, तो जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है पूरी, उस टाइम पे आपको लगभग लगभग 15,47,000 साल का रेंटल मिल रहा होगा। मतलब 1,93,00,000 की इन्वेस्टमेंट पे साल का लगभग आपको 15 लाख आपको एक रेंटल मिल के आ रहा है, जो कि नेट है, 8% ये आपके हाथ में आ रहा है। तो टोटल आपको कितना रेंट मिलेगा, कितना बेनिफिट है, सारे कैलकुलेशन यहाँ पर हमने की हुई है। लगभग 8 से 8.5 साल में आपको पूरा पैसा यहाँ पर रिटर्न हो जाता है, जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये पूरी सिंपल 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किस्तों में अपने पैसे देने हैं, और और जो भी पैसा दे रहे हैं उससे रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 प्रोडक्ट है। यहाँ पर मेरे पास लगभग 1 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट है, लगभग 2 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट है, 4 करोड़, 5 करोड़, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टिकट साइज है। ये डमैकिल 2 में है प्रोडक्ट जो मेरा है, ये डमैकिल 1 में है। तो ये सब लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब आप दुबई आएंगे, अगर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी।
बट एक आइडिया देने के लिए कि इस तरीके से होटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो एक और प्रोडक्ट है हमारे पास 5 GBC, जो मेरा विलेज सर्कल बहुत बड़ी प्राइम लोकेशन है, उसमें हमारी ये 56 स्टोरी की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और इसके अंदर हमारे पास हम 10% गारंटेड रेंटल फॉर 10 ईयर्स दे रहे हैं। इसमें मेरे पास 1 बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट 1600 स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग फ्रॉम 2.25 मिलियन का है। तो मतलब 1.1600 स्क्वायर फीट का 2.25 मिलियन, मतलब 4.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और इसके अंदर फायदा आपको ये है कि यू आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीजा ऑल्सो। इसमें छोटा टिकट साइज 1.3 मिलियन का है, मतलब लगभग 2.5 करोड़ का। और इसमें हमारे पास 5 साल का रेंटल गारंटी है। ये 5 स्टार होटल है इन 5 JBC। जेबीसी जो मेरा सर्कल बहुत प्राइम एरिया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट में, जो इस टाइम पे होटल्स इंडस्ट्री में सेल हो रहा है। और लास्ट और सबसे एक और बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है ये हार्ट ऑफ यूरोप। ये वर्ल्ड आइलैंड, तो पानी में 300 आइलैंड, 6 आइलैंड जो यूरोप के आइलैंड को इकट्ठा करके एक बिल्डर ने एक पूरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसमें हमारे पास बायबैक ऑप्शन भी अवेलेबल है जो अभी चल रहा है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया 12 साल में आपको 8.5% रेंटल मिलेगा। और 12 साल बाद आपकी डबल प्राइस की गारंटी है जो बिल्डर आपसे बायबैक करेगा। मतलब आपने जो चीज़ 100 रुपए की ली, वो बिल्डर आपसे 200 में 12 साल बाद वापस ले लेगा और 100 रुपए का आपको रेंटल मिल जाएगा। एक तरह से 300% रिटर्न 12 साल के टाइम में, सॉरी 200% रिटर्न 12 साल के टाइम में। ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है। और ये पानी के अंदर हमारे इस तरीके से आइलैंड बने हुए हैं। उन आइलैंड के अंदर हमारे ये इस तरह फ्लोटिंग विलाज और काफी यूनिक और डिफरेंट प्रोडक्ट है जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है। और इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ हमारे कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट, जैसे दिमाग का एक लगून, आपने अगर नाम सुना हो, तो पूरी एक वाटर बॉडी बन रही है, एक पूरा आर्टिफिशियल सी बन रहा है, लगून एरिया आर्टिफिशियल सी। और यहाँ पर 2.4 मिलियन, मतलब 5 करोड़ से हमारे पास विला स्टार्ट है। और इसी में मेरे पास एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है डमैकिल 2, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अ, तो थोड़ा इसका एक वीडियो दिखाता हूँ पहले आपको मैं, फिर आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट क्या है। तो आपकी जो कम्युनिटी है, इसी लोकेशन भी आपसे शेयर करूंगा, पर थोड़ा सा भी वीडियो देख लो कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट, ये रियल मैं आपको फोटो वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये सब इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट। Good morning, citizens of the world. Isn't it a bright and lovely morning here in Damac Hills, too? And we kick off the day with her regular run. This guy here, whose gym is nature itself. And in this arena, well, the World Cup Finals is on. Going too fast? Let's slow down a little. Like this serene woman who's found nirvana in the lazy river. This dude's happier surfing the sea, though. Or, is he just playing in the pool? Influencer or not, you can set a few hearts aflutter all the same here. Next, we head to Malibu Beach, where these residents are creating quite a splash. From splashing to paddling sans water, they're whacking it out of the park. And you haven't seen anything yet until you've seen a movie on the water, under the stars. For now, it's story time with this little angel. But after that, the night is still young. That's life at Damac Hills too. Eat, sleep, play, repeat. जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये सब अगर फोटो देखिए, सब रियल वीडियो एक्चुअल है। और Good morning. तो इसमें भी एक नया फेस बिल्डर लॉन्च की कमेलिया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा अभी, क्योंकि इसमें हम एक्सपेंडेबल 4 बेडरूम विला लाए हैं। और जो प्राइस है वो इतना कम है कि इस प्राइस में इंडिया में आपको विला नहीं मिलेगा। इसमें हम 1.35 मिलियन, लगभग ढाई 2.7 करोड़ का 2,000 स्क्वायर फीट का विला की हम बात कर रहे हैं, जो कि अगर हम प्राइस पर स्क्वायर फीट निकालते हो तो लगभग 650 दिरहम पर स्क्वायर फीट, लगभग 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस हम बात कर रहे हैं। जो कि मेरे ख्याल से आज के डेट में इंडिया में भी कहीं पर 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट विलाम का प्राइस, मतलब बड़ा अच्छा एक प्राइस है। तो ये आपका रियल पिक्चर्स है यहाँ की। तो अब हम आते हैं, इस तरीके का आपका रहेगा, ये बैक व्यू है। तो एक आपका बैकयार्ड में एक ग्रीन एरिया रहेगा। और
अगर वैसे बात करें तो इसमें बेसिकली 29 क्लस्टर्स हैं। तो अभी जो ये क्लस्टर कमीलिया क्लस्टर ओपन हुआ है, क्लस्टर मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट, ये मास्टर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट है। जैसे हर एक क्लस्टर में उसका एक स्विमिंग पूल, उसका किड्स प्ले एरिया और उसका एक पूरा एमिनिटीज एरिया रहता है। फिर बहुत सारे एरिया कॉमन एमिनिटीज में भी आता है, जैसे ये सारी, जिसमें पार्क, जिसमें स्टेडियम, जिसमें आपकी कम्युनिटी सेंटर और एक ग्रीन एरिया। तो मोर देन 50 एमिनिटीज है इस प्रोजेक्ट में, जिसमें काफी सारी ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं। तो लोकेशन की बात करते हैं तो आज के डेट में अपॉर्चुनिटी यही है इस प्रोजेक्ट की कि यहाँ पर जाने के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी अभी नहीं है। डायरेक्ट आपको आने के लिए ये रोड, आप कुर्तरा रोड लेके आप आते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले यहाँ आना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ऐसे जाना है। बट इन फ्यूचर आपका जो रास्ता है वो यहाँ से आप आएंगे, सीधे ऐसे अंदर से आ जाएंगे। पर अभी ये वाली कनेक्टिविटी ओपन नहीं हुई है, तो इसलिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं आने में। सिमिलरली ये कनेक्टिविटी ओपन नहीं हुई है। एक बार जब ये सारी कनेक्टिविटी ओपन हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपकी जो डाउनटाउन या हर जगह से डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगी। तो डमैक हिल वन का एग्जांपल दिया जाए तो यहाँ पर लॉन्च प्राइस था लगभग 650 दिरहम स्क्वायर फीट, 700 दिरहम स्क्वायर फीट। आज यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल प्राइस है। सेम डमैक हिल 2 में भी आप एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में इस टाइप का प्राइस। बट अभी यहाँ पर जो प्राइस है 650 दिरहम पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वाटर पार्क, ये सब रियल पिक्चर सब देख रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज रियल। अब हम आते हैं लेआउट के ऊपर। अम, तो इसके अंदर जो है ये आपका क्लस्टर है, इसके अंदर टाउन होम्स और ये रेड वाली जो यूनिट्स है ये आपकी एंड यूनिट्स है। ये आपका इस तरह का लेआउट रहेगा, जिसमें आपका ये बैकयार्ड है, फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी, सेकंड फ्लोर पे टेरेस, और ये फ्रंट का व्यू रहेगा जहाँ आप आराम से 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो और 2 गाड़ियाँ और भी एक्स्ट्रा बाहर लगा सकते हो। तो ये लेआउट है आपका, ये फ्लोर प्लान है। इसमें आपका लिविंग, डाइनिंग, लॉन्ड्री रूम किचन के साथ, और एक आपका टॉयलेट और एक स्टडी एरिया जो बन जाता है नीचे। और अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर 3 बेडरूम्स है, बालकनी, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 2 फुल वॉशरूम। और अगर सेकंड फ्लोर की बात करें तो आपके 2 ऑप्शन है, या तो आप एक टेरेस ले सकते हैं या 1 बेडरूम बना हुआ ले सकते हैं। 1 बेडरूम बने के इसमें ये 1 बेडरूम और इसमें एक्स्ट्रा वॉशरूम। तो इसमें 4 बेडरूम 4 वॉशरूम या 3 बेडरूम एक्सपेंडेबल टेरेस, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो दिस अबाउट दिस प्रोडक्ट। और इस पे जो पेमेंट प्लान है वो भी 3 साल का पेमेंट प्लान है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो मैं वो भी दिखाया हूँ। एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? रितेश जी, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि इंडिया से जो भी लोग यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो उनका मोड ऑफ पेमेंट कैसा रहता है, और पेमेंट वहाँ पे कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे? इंडियन चेक से आप लोग पेमेंट नहीं लेते हैं, तो मुझे हमको थोड़ा उसके बारे में बताइए कि पेमेंट्स कैसे जाते हैं इंडिया से। सर देखो, मल्टीपल ऑप्शन है। बैंक अकाउंट आपसे शेयर हो जाएगा बिल्डर का। आप अपने यहाँ के दुबई के बैंक बिल्डर, सॉरी, अपने इंडिया के किसी भी बैंक में जाके दुबई में रेमिटेंस कर सकते हैं। हम्म। तो 1 साल में $2.5 लाख का आप रेमिटेंस कर सकते हैं पर पर्सन, हम्म। अंडर LRS जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें। हम्म। और इसके अलावा कुछ ऐप्स हैं, जैसे मैं आपसे शेयर करूँगा, वाइज ऐप एक है। हम्म। उसमें क्या है कि आप चाहेंगे अपने अकाउंट को लिंक करेंगे और दुबई का अकाउंट में डालेंगे, आप 2 से 3 घंटे पेमेंट कर सकते हैं। तो वो भी ऐप्स है जिसके थ्रू एक्सचेंज रेट आपको बेटर मिल जाता है और अच्छा। फंड ट्रांसफर करें। ओके। तो इंडियन चेक नहीं होता, बट डायरेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल है। तो कोई वो मुश्किल काम है नहीं। तो सभी लोग जैसे इंडिया से इस तरीके से करते हैं। और इसके अलावा और भी जरूर हैं, जैसे आपको अगर फंड भेजने हैं तो हमारे पास इंडिया से आपके फंड कलेक्ट हो जाते हैं और वो दुबई पहुंच जाते हैं। वो सब ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जी। और मैं भी आपको थोड़ा सा एक और चीज दिखाना, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको एक और इसका थोड़ा सा पेमेंट प्लान वो सब दिखाना चाह रहा था। एंड सेकंड चीज ये सर, सपोज डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स के ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ रेडी टू मूव इन। तो हमको जो यहाँ पे टेनेंट्स मिलते हैं, जो रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हमारे होते हैं जहाँ से हमको रेंटल्स आते हैं, तो वो रेंटल्स कौन मैनेज करता है? ओके, तो
पहले मैं एक फर्क सिखाता हूँ। दुबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा काफी चीप होता है। जैसे अब यही विला मैं आपको 1.3 मिलियन का दिखा रहा हूँ। अच्छा। यही विला जो मैं आपको रेडी टू मूव दिखाता हूँ, सेम सिमिलर, ये विला कम से कम मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ, आपको हम्म, आइडिया लग जाएगा। हम्म, पहले मैं आपको इसका प्राइस दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट 50-60% रेडी टू मूव का प्राइस ज्यादा होता है, नंबर एक। हम्म, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे प्रेफर करते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन बाय करें। हम्म, जब रेडी टू मूव हो तो उस टाइम आप सेल भी कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं क्लोज करने की। नहीं तो उसको आप क्लोज करके अपना रेंट पे दे सकते हो। रेंटल का के लिए यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं। अ, हम भी अपने रजिस्ट्रिंग क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत सारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जो टिपिकली 5% चार्ज करती है रेंटल वैल्यू का। ओके। हाँ, और वो आपको रेंटल आपको प्रोवाइड करती है, आप रेंटल पे वो यूनिट दे सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाने वाला था कि यहाँ पर सैंपल किस तरीके से आपको प्राइस जाता है और किस तरीके से आपको पेमेंट्स करनी होती है। तो रेंटल यहाँ पर बहुत इजी है, क्योंकि 70% लोग ना बाहर से हैं जिन्होंने बाय किया हुआ है। तो यहाँ ओके। पर वो सिस्टम बहुत आसान और इजी है। यहाँ पर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको मैनेज करना टेनेंट को। और यहाँ पर रूल्स भी बड़े प्रो लैंडलॉर्ड ऑपरेट टेनेंट है। मतलब अगर कोई टेनेंट रेंट नहीं पे करता तो आप बड़े आराम से उसको एविक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। 2025 में इसकी कंप्लीशन आएगी। हम्म, इसका प्राइस है 1.384 मिलियन। हम्म, ये इसका एरिया है। ये इसके 3 बेडरूम है। ये प्लॉट एरिया है, 2 पार्किंग। तो हम्म, ये इसकी फीस है। इसमें आपकी दुबई लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, सबकुछ फीस, सारी फीस आपने करके टोटल वैल्यू हुई। तो आपने 24% अभी देना है। बाकी आप 5-5-5% की इंस्टॉलमेंट आप इसमें दे हम्म, रहे हैं। और 30% आप कंप्लीशन पे दे रहे हैं। हम्म, गिव एंड टेक आप यहाँ पर आपको 2.5 साल का पेमेंट प्लान मिल जाता है। जैसे 55% आपने कंस्ट्रक्शन लिंक देने हैं 2 सालों में। और उसके बाद आपको लास्ट के 2 5% आपको 3 5% आपको कंप्लीशन, लाइक 70%, 80%, 90% विला पे, और 30% हैंड ओवर पे। तो ये एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान है जिस जो जो लोगों को काफी कंफर्टेबल रहता है। 50% के बाद आप अगला 50% बैंक से भी ले सकते हो। तो यहाँ तक हमने जेब से दे दिया, उसके बाद अपने बाकी अपने बैंक से लोन करा के भी पे कर सकते हो। तो एंड ये दितेश, दमाकिल टू। यहाँ पे जो हमको लोन होता है वो भी थोड़ा सा उसका भी कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट रहते हैं ना, जो इंडियन क्लाइंट्स यहाँ पे पेमेंट करते हैं, मतलब जो लोन वगैरह लेते हैं। 50% से लोन आराम से मिल जाता है, कोई खास क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए। कुछ 30,000 दिरहम दिरहम, मतलब 5 लाख रुपए इंडियन अकाउंट में होने चाहिए 3-4 महीने के लिए, बस उतना ही आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। अच्छा। ओके। तो इस तरीके से सर आपका पूरा विला का लेआउट है, जिसमें फ्लोर प्लान, टेरेस, रूफ, हर चीज। तो ये पहली बार है कि जो एक्सपेंडेबल आपको ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें रूफ राइट के साथ, रूफ हम्म, राइट भी है, लैंड भी आपकी है, एक और कमरा भी बना सकते हैं। तो ये लेआउट फर्स्ट टाइम एवर आया है इस प्रोजेक्ट में। ओके। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी लॉन्च ही हुआ है इस वीक, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी इस हफ्ते के अंदर। अब तो मैं यूएस हूँ 3 दिन से, तो जब मैं वहां पर था तो मेरे ख्याल से 26-27 मिनट विद इन लास्ट 2-3 डेज, 4-5 दिन जो भी हुए हैं, मतलब इंक्लूडिंग सैटरडे, आज सैटरडे है तो अभी हम्म, तो शुरू हुआ है आज का दिन। ऑलरेडी अच्छा। 5 दिन में 25-26 मिनट ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी हैं, और बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि प्राइस अच्छा। बहुत कम है और सबको पता है कि ये लोकेशन फ्यूचर में ग्रो करेगी करेगी। तो आज जो भी आप पैसा यहाँ पर लगा रहे हो, गारंटेड यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन 3 सालों में मिलता है। ओके। एंड सर, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या बताई थी आपने इसकी? सर ये दुबई लैंड में पड़ता है। मैं आपको इसका मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। एक तो डेरा डाउनटाउन, और इस समय जो अपकमिंग जो फ्यूचर डेवलपमेंट हो रहा है वो कौन से एरिया में हो रहा है जहाँ पे ये सारे के सारे ये प्रोजेक्ट? सर हाँ। अब यही एरिया है सर जो डेवलप हो रहा है। ये जिस एरिया में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, इस एरिया में, ये दुबई लैंड में पड़ता ही है आपको। सो दिस दिस इज दुबई लैंड। दुबई लैंड यही एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। इमार ने भी यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अच्छा। ग्लोबल विलेज भी आपका यहाँ पर है, जहाँ पर हमारा जो मैग कर रहे थे, द ओके। मैग वन भी आपका यहाँ पर, पूरा दुबई लैंड है, उसी के अंदर ये प्रोजेक्ट है। तो बड़ी अपकमिंग लोकेशन है। जब आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है आसपास, पर ये अपने आप में कंप्लीट मास्टर प्लान कम्युनिटी एक्चुअली। स्कूल से लेके इसको डिजाइन ऐसे किया कि आपको यहाँ से बाहर जाना ही ना पड़े। हर चीज के अंदर है, हर चीज आप सोच सकते हो जो इसके अंदर है। ओके। 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 ओके, तो बाकी मतलब यहाँ पर, यहाँ से बस चलती है, यहाँ पर 15 मिनट की बस चलती है आपकी टुवर्ड्स मॉल ऑफ एमरेट। आपको शटल मिल जाती है। आपको मान लो मॉल जाना है, मेट्रो जाना है, यहाँ से शटल मिल जाती है आपको ओके। सो फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट। रितेश जी, अभी जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे पास वो दुबई लैंड में हो रहा है, अपकमिंग जो जितने हाँ, मोस्ट काफी इम्पोर्टेंट। काफी डेवलपमेंट दुबई लैंड में हो रहा है। जो जो मेरा विलेज सर्कल, जहाँ हमारा होटल वाला बजट है, वहाँ भी हो रहा है।
मतलब ये सब अभी एरियाज है जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। डेरा और गुड दुबई तो बहुत पुराने एरिया है और वो वैसे भी नॉन डेजिग्नेटेड है, वहाँ पर लोकली बाइक और खरीद सकते हैं। फ्री होल्ड नहीं है, ये सब एरिया फ्री होल्ड है। अच्छा। एंड रितेश जी, एक मुझे चीज आपसे और पूछनी थी, जो शारजा हमारा एरिया रहता है जो दुबई से थोड़ा दूर है, वहाँ की प्रॉपर्टी की प्राइसिंग वगैरह क्या रहता है? शारजा में भी हमारे पास एक तो अच्छे प्रोजेक्ट है। एक हमारे पास विला का प्रोजेक्ट है अलीफ करके। हाँ हाँ। उसमें हमारे पास बड़ा स्पेशल पेमेंट प्लान है। आप 10% अभी दो, उसके बाद 30% इन 3 ईयर्स, और उसके बाद अगला 60% इन 3 ईयर्स। तो 6 ईयर पेमेंट प्लान है। हाँ। शारजा भी अच्छा है। शारजा अभी एक्चुअली शारजा ने रिसेंटली ओपन किया फ्री होल्ड कॉन्सेप्ट। अच्छा। और जब से शारजा ने ओपन किया, शारजा भी अच्छा अप्रिशिएट हो रहा है। पर हम्म। दुबई वर्सेस शारजा ऐसे माने कि आप मान लो गुड़गांव वर्सेस फरीदाबाद। या ओके तो ओके ओके। तो अब वो चीज मान लें, ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद नहीं डेवलप होगा, बट हम्म। एक गुड़गांव का जो एक चाम है और एक जो चीजें हैं वो गुड़गांव है, तो ऐसे ही मान के चले आप। तो इसलिए शारजा अभी अच्छा ग्रो कर रहा है, बट स्टिल दुबई तो नंबर 1 पे है हर चीज में, क्योंकि शारजा में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पर। जैसे दुबई का ओपन कल्चर नहीं है। हम्म। जैसे दुबई में तो आप जाएंगे बीचेस पे, आपको लगेगा ही नहीं है दुबई में, लगेगा यूरोप में है। शारजा में ओके ऐसा नहीं होगा। शारजा में आपको फिर थोड़ा सा फील आएगी कि आप एक मुस्लिम कंट्री में है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। दुबई में चीजें बड़ी ज्यादा रिलैक्स है एक्चुअली, तो इसलिए भी लोग दुबई रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके 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 ओके, अमेजिंग. So I think Alka, you are asking something. Please unmute yourself and you can ask. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इज टैक्स इनकम फ्रॉम दुबई इज टैक्सेबल इन इंडिया? सो उसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर आप लेट्स से इफ यू आर एनआरआई तो ओके इट्स नॉट टैक्सेबल, बट इफ यू आर ए रेजिडेंट देन टेक्निकली इंडियन गवर्नमेंट से कि आपको पूरी दुनिया की अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी है। अब इसके भी रास्ते हैं कि दुबई आपने क्या पर्सनल नाम पे इन्वेस्ट किया, या आपने एक होल्डिंग कंपनी बना के इन्वेस्ट किया। अगर आपने कंपनी बना के इन्वेस्ट किया तो कंपनी की इनकम में काउंट हो जाता है। तो देयर आर वेज, लीगल वेज टू अवॉइड द टैक्सेस। तो वो सब 1 to 1 क्लाइंट के हिसाब से हम मतलब बात कर सकते हैं। जैसे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। बट यस, देयर आर वेज टू सेव टैक्सेस, बट देयर वुड बी अ सिचुएशन वेयर यू माइट नीड टू पे टैक्स। तो इसलिए पता होना बड़ा जरूरी है ये सब चीजें कि आपका टैक्स स्टेटस क्या है, आप इंडिविजुअल नेम पे बाय कर रहे हो। क्योंकि दुबई टैक्स नहीं लगाएगा, बट दुबई और इंडिया की डबल टैक्स ट्रीटी है। अगर आप इंडिया में इनकम डिस्क्लोज करोगे कि दुबई ने लगाया नहीं टैक्स, जीरो टैक्स है, तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा आपको। दुबई टैक्स नहीं लगाता, दुबई तो टैक्स भी देता ही है आपको। ओके 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 थैंक यू सर। ओके. सो गाइज, आप में से किसी के कुछ अगर क्वेश्चंस हैं आप रितेश जी से पूछ सकते हैं. ऑल राइट. सो ठीक है रितेश जी. मुझे लगता है सेशन को आज यहीं रखते हैं. अब आपको थोड़ा सा आराम चाहिए आपकी आंखों को देख के मुझे लग रहा है. और इसके बाद हम आपसे कनेक्ट करते हैं. जब उसके बाद जब भी आपकी गुड जी मॉर्निंग होगी वहाँ पे, तो प्लीज आप मुझे एक बार कॉल करिएगा. मुझे काफी चीजें डिस्कस करनी है आपसे. और कुछ क्लाइंट्स भी हमारे पास है तो उनका मैं 1 to 1 यस यस यस. Absolutely, there won't be a problem. Look, anytime anybody in the team wants to connect with me, I'm always available 24/7. थैंक यू सो मच देव. थैंक यू सो मच. या. सो आई थिंक आज के सेशन को हमें यहीं वाइंड अप करना चाहिए. और कुछ भी Q&As हमारे होते हैं तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर हम लोग रितेश जी या मिस्टर देव से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. थैंक जी यू सो सर। मच रितेश जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन 2 o'clock इन द नाइट. चलिए. थैंक यू.